हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज a concave mirror is placed on a horizontal table with its axis directed vertically upwards. Let's O the pole of the mirror and C is the center of curvature. A point object is placed at C. It has a real image also located at C. If the mirror is now filled with water, the image will be option first real and will remain at C. Option second real and located at a point between C and infinite. Third virtual and located at a point between C and O. Option fourth real and located at a point between C and O. तो हमें बोल रखा है कि एक टेबल के ऊपर कनकेव मिरर रखा हुआ है, उसकी एक्सिस जो है वर्टिकल है, तो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई थी, उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही थी. बाद में क्या करते हैं, उस मिरर को फिल कर देते हैं वाटर से. तो अब जो इमेज है वो कैसी बनेगी ये हमें आइडेंटिफाई करना और कहाँ बनेगी. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो क्या की कंसेप्ट यूज होगा? की कंसेप्ट, तो फर्स्ट की कंसेप्ट हमारा यूज होगा कि रिफ्लेक्शन के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए रिफ्लेक्शन के बराबर होता है. ठीक है, तो फर्स्ट की कंसेप्ट क्या लिखेंगे? फॉर रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको आई से शो करते हैं इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको आर से शो करते हैं उसके बराबर होगा. पहला की कंसेप्ट तो ये आ गया हमारे पास. सेकंड की कंसेप्ट की यदि मैं बात करूं तो वो मेरे पास क्या होगा कि जब लाइट जो होती है वो लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल के पास में शिफ्ट होगी, और जब डेंसर से वापस बाहर आती है लाइटर में जाती है तो वो नॉर्मल से अवे शिफ्ट करेगी. ठीक है, व्हेन light ray travels from lighter to denser medium, it will shift lighter to denser medium, it will shift towards normal. ये फर्स्ट. और सेकंड यदि बात करें कि जब लाइट रे हमारी कहां जाती है, डेंसर से लाइटर में जाती है, when light ray travels from denser to lighter medium, it will shift away from normal. ये हमारे दो की कंसेप्ट हो गए. तीसरा की कंसेप्ट हमारे पास क्या रहेगा? तीसरा की कंसेप्ट ये रहेगा कि जब इमेज फॉर्म करने के लिए लाइट रेज एक्चुअल के अंदर मीट करती है तो वो क्या होता है? रियल इमेज होता है. और जब एक्चुअल के अंदर मीट नहीं करती और हमें लगता है कि वो मीट कर रही है तो वो कैसी इमेज होती है? वर्चुअल इमेज. ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं व्हेन लाइट रेज after reflection actually meets to form image, then image will be real. ठीक है, और यदि ऐसी सिचुएशन हो कि लाइट रेज जो है वो मिलती हुई प्रतीत हो रही है, when reflected light rays seems to meet to form image
to form image, then image will be virtual. Then image will be virtual. तो वो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल इमेज होगी, क्योंकि वहां पे एक्चुअल में नहीं मिल रही, मिलती हुई दिख रही है। ठीक है, तो ये 3 की कंसेप्ट होंगे। इन तीनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? यहाँ पे सबसे पहले हमें बोल रखा है कि हमारा जो कनकेव मिरर है वो हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या दे रखा था कि हमारे पास कनकेव मिरर कैसा है? हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो ये मैंने बनाया कनकेव मिरर। ठीक है, इसकी एक्सिस कैसी होगी? वर्टिकल। तो ये मैं मान लेता हूं कि इसको थोड़ा सा सही बनाते हैं। ये मैं मान लेता हूं इसकी एक्सिस है। ये हमें बोल रखा है पोल। ये मैं मान लेता हूं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट थी, यहीं पे हमारे पास इमेज बन जाती है। ठीक है, तो लाइट रे इससे आएगी और यहीं पे वापस ट्रेवल कर जाएगी, तो वो हमारे लिए क्या होगा? इमेज बन जाएगी सेम साइज की, सेम पॉइंट पे। तो यहाँ पे जब ये हमारे लिए क्या है? ये जो लाइन ऑफ इंसिडेंस है वही हमारे लिए क्या है? एक्सिस है। तो वो नॉर्मल पे होती है, तो नॉर्मल पे कोई भी टाइप की शिफ्टिंग नहीं होती, तो इमेज वहां पे बन जाती है। ये इनिशियल कंडीशन है मेरे लिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ फाइनल कंडीशन की, कि फाइनल कंडीशन में क्या होता है कि हमें बोला है कि हमारा ये कनकेव मिरर तो ऐसे ही है। इसको मैं थोड़ा और सही से थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ कि ये कनकेव मिरर तो हमारा ऐसे ही रखा हुआ है। ठीक है, इसकी मैं एक्सिस भी बना देता हूं। ये हमारे लिए मैं मान लेता हूं कि इसकी एक्सिस है। ये पॉइंट ओ हो गया, ये पॉइंट हमारा सी हो गया। अब इसको क्या कर दिया इन्होंने? वाटर से फिल कर दिया है। ठीक है, वाटर से फिल कर दिया है। ये सिचुएशन है हमारे पास, वाटर से कर दिया है फिल। ठीक है, तो अब यदि मैं लाइट रे को ट्रेवल करवाता हूं, इस सी पॉइंट पे हमारे पास ऑब्जेक्ट थी। ठीक है, यहां से यदि मैं लाइट रे ट्रेवल करवाता हूं नीचे की तरफ, तो इसको मैं थोड़ा ऐसे करके यहां पे मैंने लाइट रे को क्या करवाया है? ट्रेवल करवाया है यहां पे। ठीक है, इस सरफेस के लिए ये नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल हो जाएगा तो जब ये वाटर के अंदर एंटर करेगी लाइट रे, तो क्या करेगी? ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से यहां पे एंटर करने वाली है। थोड़ा नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई, ये यहां पे एंटर करेगी। ये सिचुएशन आ गई। तो अब अंदर जो रिफ्लेक्शन होगा उसको देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये मेरे पास वो पोर्शन है मिरर का जहां पे रिफ्लेक्शन होना है। पानी के अंदर एंटर करने के बाद में लाइट कुछ इस तरह से इंसिडेंट हुई थी। ठीक है, इसको थोड़ा और सही बनाता हूं कि इस तरह से इंसिडेंट हुई थी। इस सरफेस के लिए ये नॉर्मल हो जाएगा। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो इतने ही एंगल पे लाइट रे फिर से रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा और सही बनाते हैं कि हमारे पास कुछ इस प्रकार का वो पोर्शन था, लाइट रे कुछ इस प्रकार से इंसिडेंट हुई। ठीक है, ये हमारे लिए नॉर्मल हो गया। तो रिफ्लेक्ट करने के बाद में लाइट रे कुछ इस प्रकार से सेम एंगल पे क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, तो वही चीज मैं इस डायग्राम के अंदर आपको दिखाता हूं। तो ये यहां पे आई, यहां पे इंसिडेंट हुई। इंसिडेंस के बाद में क्या होगा? लाइट रे फिर से कुछ इस तरह से जाएगी। इसको थोड़ा सा हमें पास में बनाना होगा। ये लाइट रे कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद में ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया नॉर्मल। नॉर्मल हो गया, तो अब क्या जा रही है लाइट रे? लाइट रे जा रही है डेंसर से कहां पे? लाइटर मीडियम में। तो लाइट रे अवे शिफ्ट कर जाएगी। अवे शिफ्ट कर जाएगी तो ऐसे कुछ मूव करेगी, बाहर निकलेगी तो अवे कुछ इस तरीके से मूव करेगी। तो हमारे पास इमेज का जो फॉर्मेशन है वो यहां कहीं इस पॉइंट पे हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और अवे यदि करता हूं तो सिचुएशन क्या होगी कि ये थोड़ा सा यहां पे हमारे पास इमेज फॉर्मेशन कर लेगी। ठीक है, आपको कंसेप्ट समझ आया कि पहले लाइट रे आई, जब इंसिडेंस हुई थी पानी के ऊपर, तो नॉर्मल पे आके नॉर्मल की तरफ इंसिडेंट हुई। फिर हमने ये चीज यहाँ पे देखी कि जिस एंगल पे इंसिडेंस हुई है वही उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी। तो रिफ्लेक्ट करेगी, लेकिन जब बाहर निकलेगी तो नॉर्मल से दूर थोड़ा शिफ्ट कर जाएगी। नॉर्मल से क्या कर जाएगी? दूर थोड़ा शिफ्ट कर जाएगी।
एक्चुअल के अंदर ये लाइट रे यहाँ कहीं आ रही होगी, थोड़ा सा मैं इसको सही बना देता हूँ कि ये लाइट रे यहाँ कहीं आएगी और फिर उसके बाद में क्या होगा कि एक्चुअल के अंदर तो इसको ऐसे चला जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या कर जाएगी, थोड़ा इस साइड में शिफ्ट कर जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको थोड़ा मैं इस पॉइंट को ऊपर दिखा देता हूँ, ये हमारे पास यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये सिचुएशन रहेगी। तो अब देखिए कि दोनों साइड ये सेम सिचुएशन होगी कि इस साइड भी हमारे पास लाइट रे, इस साइड भी लाइट रे कुछ इस तरह से इंसिडेंस होगी। ठीक है, ये नॉर्मल है तो नॉर्मल के पास में शिफ्ट कर जाएगी, पास में शिफ्ट करके यहाँ आएगी, यहाँ आके फिर से रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करने के बाद में फिर से अवे शिफ्ट करेगी, अवे शिफ्ट करके ये यहाँ पे दोनों मिलके इमेज बना लेगी। ये सिचुएशन हमारे पास रहने वाली है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक्चुअल के अंदर लाइट रेज मिल रही है, लाइट रेज क्या मिल रही है, एक्चुअल में मिल रही है। तो इमेज जो बनेगी वो कैसी होगी, इमेज जो बनेगी वो कैसी होगी, रियल होगी, रियल होगी। ठीक है, तो एक चीज तो ये होगी कि रियल इमेज बनेगी। दूसरी चीज, यदि हमारे पास वापिस सी पे बनती इमेज, तब तो जिस पाथ पे लाइट रे आई थी वापिस उसी पाथ पे चली जाती, तब तो हमारे पास वापिस सी पे बनती। लेकिन अब क्या बनेगी कि सी और ओ पॉइंट के बीच में बनेगी, इमेज बनेगी कहां, सी एंड ओ पॉइंट के बीच में, बिटवीन लिख देते हैं इसको, बिटवीन सी एंड ओ पॉइंट। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है वो देख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि रियल एंड विल रिमेन एट सी, नहीं, सी पे नहीं बनेगी। रियल एंड लोकेटेड एट ए पॉइंट बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट, सी से अवे नहीं बनेगी, सी से पहले ही बन जाएगी। वर्चुअल नहीं बनेगी, तो ये गलत हो गया। फोर्थ क्या है, रियल एंड लोकेटेड एट ए पॉइंट बिटवीन सी एंड ओ, यस, रियल बनेगी और सी और ओ के बीच में किसी पॉइंट पे बनेगी। तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। सो ऑप्शन डी विल बी द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, कीप लर्निंग विद पीडब्ल्यू।